थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लाबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। लाबिंग पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान की बात करता है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन इंतहाई अहम है और ख़ास तौर पे इस हवाले से अहम है कि आज 5 जुलाई 1977 वाला ही दिन है जब इस वक्त जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ़्तार हो चुके थे और उसके साथ साथ जो बाकी बहुत सी सियासी क़यादत थी उसको गिरफ़्तार किया जा चुका था। लेकिन आज की ख़ास इंपॉर्टेंस ये है कि इस पार्लिमान में आज सियासी क़यादत को अस्करी क़यादत जो है वो ब्रीफिंग देगी, उनके मुख्तलिफ सवालात का जवाब देगी। एक था 5 जुलाई 1977 जब जनरल ज़ियाउल हक जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर चुके थे और PNA और भुट्टो के मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया गया था, जिसके बारे में बाद में जो इतलात आई, बाद में जो दस्तावेज़ात आई, जो अमेरिका ने कई 20 साल गुजरने के बाद जो दस्तावेज़ात जारी की, तो उसमें पता चला कि भुट्टो को एटमी प्रोग्राम जारी रखने की, उम्मत मुसलमान को इकट्ठा रखने की या इकट्ठा करने की और तेल का जो बम है, तेल की जो ताकत है वो यूरोप और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की सज़ा दी गई थी और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन आज फ़र्क यह है कि आज सियासी क़यादत जो है वो चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आज पार्लिमान के सामने जवाबदेही कर रही है। जो तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से जवाबदेह हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट सवालात भी हैं। सवालात ये हैं कि ये सारे मुज़ाकरात तालिबान के साथ तो कर रहे हैं कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़, यानी साबिक़ DGISI जनरल फैज़, लेकिन ब्रीफिंग जो है वो देंगे मौजूदा DGISI जनरल नदीम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अगरचे SOP यही है कि इंटरनेशनली जो जो कुछ होता है वो सारी ब्रीफिंग जो मुतलका जिसके भी ज़िम्मे होती है वो करने के बाद वो मुतलका अथॉरिटीज़ को देता है और वो अथॉरिटीज़ जो है वो पार्लिमान को ब्रीफ करती हैं। आज का इन कैमरा सेशन है। इन कैमरा सेशन पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का कौमी असम्बली के ऐवान में होगा, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों, मुख्तलिफ सियासी कायदीन को जो है वो शिरकत की दावत दी गई है। और जब यहाँ पे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट में मीडिया को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, गेट 1 तक मीडिया जो है वो जा सकता है। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताता चलूँ, एक अहम क्वेश्चन के तौर पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बाइकाट किया है। ये सिर्फ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, इससे पहले जब गुज़िश्ता हुकूमत में 3-4 बार पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती स्पीकर असद कैसर ने बुलाई थी, तो उस वक्त भी जो अपोजिशन थी, यानी ये जो उस वक्त PDM थी, तो उस वक्त इन्होंने इस बात से इनकार किया था और उस इजलास में शिरकत नहीं की थी। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कौमी अमूर ही क्यों ना हो, इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वो ही क्यों ना हो, ये जो सियासी क़यादत है ये अपने आप को पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान से बड़ा समझती है। कहने को पाकिस्तान को बड़ा समझती है, लेकिन अमल जो है वो यही है। क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि बहुत मरतबा उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अपोजिशन के साथ पार्लिमानी कमेटी में नहीं बैठा करते थे और उनकी जगह पे शाह महमूद कुरैशी नुमाइंदगी करते थे और इस तरह की ब्रीफिंग हुआ करती थी। आज भी कहा जा सकता है कि एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। अगर माजी में अपोजिशन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तो आज की अपोजिशन जो है वो भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमतें होने के बावजूद, इसी तरह KPK में बाकी जो एरिया यानी 3 सूबे जो हैं उनके जो ज़िम्मेदारान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। यही बताया गया कि उनको दावत दी गई है। सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, KPK के वज़ीर आला, गवर्नर तो भी वहाँ अभी सीट खाली है, तो बाकियों को दावत दी गई है। इम्पॉर्टेंट ये ब्रीफिंग है पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से कि हमने आया इन जंगों को जारी रखना है या मुज़ाकरात के ज़रिए जिस तरह अमेरिका ने इस मसले को किसी न किसी हद तक हल किया है, हमने भी उस हल करने की तरफ जाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।